सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स is the function f given by f of x is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 decreasing। तो यहाँ पे कुछ इंटरवल्स गिवन है, कुछ अंतराल दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किस इंटरवल में, किस अंतराल में दिया गया फलन, ठीक है, जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, हर आसमान है। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। चेक करना है कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एफ डैश x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 100 x टू द पावर 99 और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x और 1 का 0। ठीक है, तो अब हमें देखना है, पहले ए पार्ट करेंगे इसका कि जो ये गिवन इंटरवल है इसमें ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए हमें इस इंटरवल में एफ डैश एक्स के साइन को चेक करना होगा कि इसका साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या है 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। तो हमें इसका साइन चेक करना होगा इस गिवन इंटरवल में। ठीक है, तो इंटरवल में गिवन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, इस इंटरवल के लिए, और 0 to 1 का मतलब है कि जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी है, मीन्स x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और क्योंकि x पॉजिटिव नंबर है तो 100 x टू द पावर 99, 100 तो पॉजिटिव है ही, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मीन्स x पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं cos x। तो ये जो 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू गिवन है ये रेडियन में है, 0 रेडियन 1 रेडियन। तो पहले डिग्री में चेक करके देखते हैं कि ये एंगल डिग्री में क्या आएगा। डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन, ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। और पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 3.14, तो इसकी जो वैल्यू है लगभग 57 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, तो लगभग ये 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 57 कर लेते हैं, लगभग 57 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल जब डिग्री में होगा तो 0 डिग्री, 0 रेडियन 0 डिग्री होगा, और 1 रेडियन अभी हमने देखा 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के करीब है। ठीक है, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो एंगल एक्स है वो 0 और 57 डिग्री के बीच में, 57 डिग्री के बीच का मतलब हुआ 90 डिग्री से छोटा, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए भी फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 मीन्स 0 डिग्री और 57 डिग्री के बीच में, मीन्स एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के लिए cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो इंटरवल हमें गिवन है इस इंटरवल में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। हैंस 100 x टू द पावर 99 प्लस cos x इज पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू 0,1 इस ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है, एंड हेंस एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और हमें डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज strictly increasing in
ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब ये बी पार्ट पे चेक करते हैं। बी पार्ट पे इंटरवल गिवन है फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to π, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो इस इंटरवल में इसकी वैल्यू को चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है इस इंटरवल के बीच में। तो x π/2 से बड़ा है। ठीक है, π/2 22/7 होता है, 22/7। ठीक है, ये x ग्रेटर देन 22, 7 2 14। ठीक है, और 22 को अगर 4 से डिवाइड तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स x जो है लगभग 1 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 99 कर लें, 99, और 1 की पावर 99, 1 ही होता है। ठीक है, अब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसको देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 100 x टू दी पावर 99, इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी इनइक्वेशन में दोनों साइड में एक ही नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट मीन्स जो 100 x टू दी पावर 99 है वो 100 से बड़ा है। अब हम इस इंटरवल में cos x की वैल्यू देखेंगे कि cos x की वैल्यू क्या होगी फॉर इंटरवल ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू π/2 to π। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos π की वैल्यू -1 होती है। इट मीन्स जो cos x की वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू तो -1 होगी, cos π की वैल्यू -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स cos x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी इस इंटरवल के लिए। और अभी हमने देखा कि इस इंटरवल के लिए 100 x टू दी पावर 99 की जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर है, 100 से बड़ी है। तो ये वैल्यू 100 से बड़ी है और ये वैल्यू -1 और 0 के बीच में है। इट मीन्स cos x की वैल्यू नेगेटिव है और 100 x टू दी पावर 99 100 से बड़ा है, और 100 से बड़े नंबर को -1 और 0 के बीच के रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा इस इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस 100 x टू दी पावर 99 और इसकी वैल्यू 100 से बड़ी है इस इंटरवल के लिए, प्लस cos x और इसकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, मीन्स नेगेटिव है, और ये 100 से बड़ा है। तो भले ये नेगेटिव है लेकिन जब इसको 100 से बड़े नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आता है। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर इंटरवल π/2 to π, और ये f'(x) है। ठीक है, f'(x) पॉजिटिव होगा फॉर ओपन इंटरवल π/2 to π। ठीक है, इट मीन्स f(x), हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 to π। ठीक है, अब ये 0 से π/2 के लिए चेक करते हैं। इसके लिए चेक करते हैं सी पार्ट इसका, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, 0 से π/2, 0 से मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए क्या होगा 100 x टू दी पावर 99 पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव है, और 0 से π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, cos x इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हैंस 100 x टू दी पावर 99 प्लस cos x पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल, एंड हैंस, और ये f'(x) है, f'(x) इज पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल। तो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो इनमें से किसी भी इंटरवल में डिक्रीजिंग नहीं है, किसी भी इंटरवल में ह्रासमान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
Next, question number 14. Find the least value of a such that the function f given by f of x is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on open interval 1 to 2. हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और हमें बताना है कि a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, a का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल 1 to 2 में. ठीक है, तो फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1. इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स a और 1 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 होगा. तो फंक्शन के लिए हमें बताना है कि a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है. फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है. ठीक है, ग्रेटर देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और एफ डैश एक्स अभी हमने निकाला है 2x प्लस ए, ये पॉजिटिव हो गया. ठीक है, ये हो गई इन इक्वेशन फर्स्ट. अभी एक और इन इक्वेशन बनेगी और वो इन इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ से इंटरवल से, जो भी इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू 1 ओपन इंटरवल 1 to 2. ठीक है ना, मीन्स जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 2 के बीच में होनी चाहिए. ठीक है, अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में भी 2x प्लस ए लाएंगे और 2x प्लस ए लाने के लिए पहले तो 2 की मल्टीप्लाई, 2 इसका कॉफिशिएंट 2 करेंगे, इसका कॉफिशिएंट 2 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इन इक्वेशन में. ठीक है, जब हम पूरे इन इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इन इक्वेशन में 2x 4. ठीक है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, 2x प्लस ए की फॉर्म में लेके आना है. तो अब यहाँ पे a ऐड कर देंगे पूरी इन इक्वेशन में और इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, a को ऐड कर लेते हैं 2x प्लस ए 4 प्लस ए. तो ये हो गई है इन इक्वेशन 2. ठीक है, तो अब हम ये फर्स्ट इन इक्वेशन और सेकंड इन इक्वेशन को देखते हैं. फर्स्ट इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. और इन इक्वेशन 2 में 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 2 प्लस ए. तो क्योंकि 2x प्लस ए पॉजिटिव है, 2x प्लस ए पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो इट मीन्स इसकी भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी नेगेटिव होने की. जैसे अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर सपोज -1 है, अगर ये -1 है तो 2x प्लस ए अगर -1 से बड़ा है तो वो 0 से छोटा और -1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -0.5 हो सकता है. तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो 2x प्लस ए भी नेगेटिव हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी. तो इट मीन्स इसको पॉजिटिव होना जरूरी है. अगर 2x प्लस ए पॉजिटिव है और 2x प्लस ए इससे बड़ा है तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम दोनों इन इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं. फ्रॉम इन इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इन इक्वेशन को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है 2 प्लस ए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इट मीन्स ए ग्रेटर देन, इसको यहाँ लेके जाएंगे -2. ठीक है, ये आ गई है ए की वैल्यू. तो ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए. हैंस लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -2. ठीक है, ये हमें आंसर निकालना है. आगे आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. लेट I be any interval disjoint from closed interval -1 to 1. Prove that the function f given by f of x is equal to x plus 1 upon x is strictly
इंक्रीजिंग ऑन आई। इसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो इंटरवल हमें गिवन है आई डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो इंटरवल हमें गिवन है आई डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, इसका मतलब है -1 से लेके 1 तक जितने भी रियल नंबर है इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्लोज इंटरवल -1 to 1, -1 से लेके 1 तक के रियल नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है, -1 से लेके 1 तक के रियल नंबर को छोड़ना है, बाकी सारे रियल नंबर लिखने हैं। मीन्स पहले मैं नेगेटिव वाले लिखता हूँ, तो नेगेटिव वाले शुरू होंगे -∞ से, ठीक है, और -1 को छोड़ना है तो -1 के साथ आ जाएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, एक तो ये रियल नंबर आ गए। अब हम रियल नंबर लिखेंगे, -1 से और 1 के बीच के रियल नंबर को छोड़ना है, तो अब 1 के बाद के रियल नंबर को लिखेंगे, और 1 के बाद के रियल नंबर यूनियन 1 को छोड़ना है, तो इसलिए ओपन इंटरवल लगाया 1 2, और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, तो इस इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमें प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। तो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब इंटरवल बताना है कि इस प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इंटरवल निकालने के लिए स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं पहले। ठीक है, और आपको मैंने पहले बताया था कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि स्लोप 0 होगा, और स्लोप 0 होने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो एट स्टेशनरी पॉइंट्स एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखा एक्स एफ डैश एक्स में निकला एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स केवल न्यूमरेटर 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 फैक्टराइज कर देंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 है एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। ठीक है, और अगर ये 0 है, इफ़ x -1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। तो ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे लिख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर -1 है तो पहले -1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर 1 को लिखेंगे -1 के आगे, और ये स्टेशनरी पॉइंट्स नंबर लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 3 इंटरवल्स में। एक तो इंटरवल हो गया -∞ से -1 तक, दूसरा इंटरवल हो गया -1 से 1 तक, और तीसरा इंटरवल हो गया 1 से इनफिनिट तक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मेथड मैंने आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, वेविकर मेथड वाला मेथड अप्लाई करेंगे, और वेविकर मेथड में सबसे राइट में यहाँ पर आता है पॉजिटिव साइन, और आगे का साइन डिपेंड करता है कि जो वैल्यू आई है किस फैक्टर से आई है, उसकी पावर क्या है। तो यहाँ पे ये 1 है, 1 आया था x -1 को 0 के इक्वल रख के, और x -1 की पावर 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे साइन चेंज आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, -1 x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के आया था, और इसकी जो पावर है 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में साइन चेंज आएगा। अब ये माइनस के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ चुका है। इट मीन्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव वाला देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो फॉर x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल -∞ to -1। ठीक है, और ऐसे मैंने -1 को
साथ ओपन इंटरवल लगाया है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है। और कौन सा इंटरवल है जहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा इंटरवल ये है यूनियन। यहाँ पे भी 1 के साथ ओपन इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं होता है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। तो इस इंटरवल पे इसमें और इसमें, ठीक है, एक ये वाला इंटरवल यूनियन और दूसरा ये वाला इंटरवल, इसमें x+1 इंटू x-1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर x+1 इंटू x-1 पॉजिटिव है तो x² - 1 ये भी पॉजिटिव होगा, और इसलिए x² - 1 अपॉन x² ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x² कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। एंड हेंस ये क्या था, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि फंक्शन इस इंटरवल में क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और हमें यही प्रूफ करना था। हेंस वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और ये जो इंटरवल है ये हमें गिवन है, ये आई है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है कि जो हमें गिवन इंटरवल था आई, इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हैंस प्रूव्ड। तो जो आगे के क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल।